सीज फायर यह शब्द शायद सिर्फ किताबों के लिए है, जमीनी हकीकत कुछ और है। क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया को शांति का मुखौटा दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोसाद का मिशन अब भी धधक रहा है। वही मोसाद जिसने ईरान की राजधानी में बैठकर उसकी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी, जो बिना आवाज किए मौत बांटता है, जिसने ईरान के टॉप 10 वैज्ञानिकों को ऐसे खत्म किया जैसे कागजी लिस्ट से किसी का नाम मिटा दिया जाए। अब सवाल यह है कि मोसाद का अगला टारगेट है कौन? अगला धमाका कहां होगा? क्या दुश्मन को फिर मिलेगी सिर्फ खामोश मौत? और क्या ईरान अब फिर से मोसाद के निशाने पर है? आज आपको दिखाएंगे वो ऑपरेशन जिसकी ना कोई तस्वीर है, ना कोई आवाज, बस अंजाम है, और वो भी जानलेवा। दुश्मन के दिल में दहशत का नाम मोसाद। जब भी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की बात आती है, मोसाद का नाम सबसे पहले आता है। मोसाद कोई सामान्य जासूसी एजेंसी नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जो दुश्मनों की रातों की नींद, दिन का सुकून छीन लेता है। ये इस्राएल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी का तमगा हासिल है। मोसाद की पहचान है गहरे अंधेरे में घुसकर हमला करने की क्षमता, बिना कोई निशान छोड़े मिशन पूरा करने की बेमिसाल हिम्मत, और दुश्मनों के दिल में खौफ भरने की ताकत। मोसाद से जुड़े मिशन इतने गोपनीय होते हैं कि कभी कभी तो इजराइल सरकार भी पूरी तरह से नहीं जानती कि मोसाद क्या कर रहा है। मोसाद के जासूस न सिर्फ दुश्मन के घर में घुस जाते हैं, बल्कि उनके दिमाग में भी घुसकर उनकी हर योजना को ध्वस्त कर देते हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे घातक और सबसे चुस्त जासूसी एजेंसी की लिस्ट में आज टॉप पर है मोसाद। इजराइल ईरान में सीज फायर, मोसाद का मिशन ऑन। मोसाद अपने खतरनाक और साहसिक मिशनों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। मोसाद आमतौर पर अपने ऑपरेशंस को सार्वजनिक तौर पर जश्न मनाने या उत्सव मनाने के लिए उजागर नहीं करती। मोसाद की पहचान उसकी गोपनीयता और सटीकता में है, इसलिए इसके अधिकांश मिशन सालों तक गुप्त रखे जाते हैं या बाद में ही सामने आते हैं। हालांकि कुछ मौकों पर मोसाद ने अपने मिशन की सफलता को दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो फुटेज या जानकारी साझा जरूर की है। हाल ही में बीते 13 जून को ईरान में हुए हमले के बाद मोसाद ने खुद ही 3 खुफिया वीडियो जारी किए, जिनमें दिखाया गया कि कैसे उसके एजेंट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस तरह के एक्सपोजर से मोसाद अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करती है, जिससे दुश्मनों के मन में दहशत बैठती है। पहले बताया, फिर किया हमला। इजराइल और ईरान में टकराव के बीच एक चौंकाने वाला ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें एक शख्स जो खुद को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट बता रहा है, उसने ईरान के टॉप जनरल को सीधे मौत की धमकी दे दी। तुम हमारी लिस्ट में हो, 12 घंटे हैं, भाग जाओ, वरना मरने को तैयार हो जाओ। अपनी बीवी और बच्चे के साथ भाग जाओ, नहीं तो हम आ रहे हैं। हम तुम्हारी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब हैं। अगर मारे गए तो खुद को दोष देना। मोसाद का खूंखार मिशन, ऑपरेशन नार्निया। देखो, मोसाद का मिशन तो ऑन रहेगा, क्योंकि जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक था, इजराइल के 3 मुख्य लक्ष्य थे। सबसे पहला कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हर प्रकार से खत्म करना। दूसरा उनका लक्ष्य था कि हर प्रकार से उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म किया जाए। और तीसरा अली खुमैनी की जगह को पता लगाना और अली खुमैनी को मारना, क्योंकि इजराइल ने अपना, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बड़ा लाजमी है कि अली खुमैनी को मारा जाए, जबकि अमेरिका ने कहा कि रजीम चेंज की कोई आवश्यकता नहीं है। बीते 13 जून को जब इजरायली जेट्स ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत तेहरान में जमकर कहर बरपाया, तब मोसाद का एक और सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन नार्निया चुपचाप अंजाम दिया जा रहा था। ऑपरेशन नार्निया नाम किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये मोसाद की असली खौफनाक और सटीक कार्रवाई थी। ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए इस ऑपरेशन की योजना सालों से बनाई गई थी।
मोसाद ने ईरानी वैज्ञानिकों को एक ही रात में खत्म करने की रणनीति बनाई ताकि कोई भी चेतावनी या बचने का मौका ना मिले। पहले कार बम या शूटआउट से हमले होते थे, लेकिन इस बार मोसाद ने सबको चौंका दिया। ईरानी वैज्ञानिकों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके तकिए के नीचे पहुंच सकती है। ईरानी वैज्ञानिकों को जिस जानकारी को हासिल करने में दशक लगे, उसे मोसाद ने एक ही रात में मिटा दिया। मोसाद की दर्जनों टीमें सालों से इन वैज्ञानिकों पर नजर रख रही थीं। नवंबर 2024 में इन्हें टारगेट बनाया गया और ऑपरेशन की योजना को जून 2025 में अंतिम रूप दिया गया। इजराइल ने इस स्लीपर मिशन में एक रहस्यमय गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर अब तक सिर्फ अनुमान है, लेकिन नतीजे बिल्कुल साफ हैं। ईरान के 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक अपने ही घरों में अपने ही बिस्तर पर खत्म कर दिए गए। न कोई खिड़की टूटी, न गार्ड को शक हुआ, बस अगली सुबह का एक झटका और सन्नाटा देखने को मिला।